मुर्दा घर। सोचिए, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद ठंडी लोहे की टेबलें, सफेद चादरों में लिपटे हुए जिस्म और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं, वो मुर्दा घर के बारे में सुनी सुनाई कहानियों से बहुत बहुत अलग है। ये कहानी एक इंटर्न की है, जिसके सपने उसी अंधेरी, ठंडी इमारत में हमेशा के लिए दफन हो गए। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमें बताती है कि कभी-कभी असली शैतान इंसानों के भेस में ही हमारे आसपास घूम रहे होते हैं। हर कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी उम्मीदों से भरी हुई थी। एक ऐसी उम्मीद जो एक जवान, होनहार लड़की की आंखों में और उसके सपनों में बसती थी। उस उम्मीद का नाम था सोनिया। तो सोनिया एक आम से मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी। आंखों में डॉक्टर बनने का एक बड़ा सपना था। वो सिर्फ पढ़ाई में ही होशियार नहीं थी, बल्कि बहुत मेहनती और नेकदिल भी थी। बाकी इंटर्न्स की तरह उससे पैसे या पावर का कोई लालच नहीं था। वो तो बस अपनी मेहनत के दम पर अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा करना चाहती थी। ये वो शब्द थे जो सोनिया ने अपने पापा से कहे थे जब वो उसे हॉस्पिटल के हॉस्टल में छोड़ने आए थे। उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए फिक्र भी थी और नाज भी, और सोनिया की आवाज में अपने परिवार के हर सपने को पूरा करने का एक पक्का इरादा था। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी आपकी मेहनत ही आपकी दुश्मन बन जाती है। उसकी कामयाबी और सीनियर से मिलने वाली तारीफें बाकी इंटर्न्स की आंखों में चुभने लगी थी। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। जलन और साजिश ने मेहनत को हरा दिया। एक शाम सोनिया को एक लिफाफा दिया गया। उसकी अगली पोस्टिंग अस्पताल के मुर्दा घर में कर दी गई थी। ये कोई प्रमोशन नहीं था, ये एक सजा थी। और बस यहीं से सोनिया की जिंदगी ने एक ऐसा भयानक मोड़ लिया जो उसे मुर्दा घर के अंधेरे और खौफनाक राजों के बहुत करीब ले जाने वाला था। मुर्दा घर में उसका पहला सामना हुआ डॉक्टर राजेंद्र मित्तल से। वो पिछले 20 सालों से वहां के हेड थे। डॉक्टर मित्तल एक बहुत ही रूखे और अजीब किस्म के इंसान थे। सोनिया अपनी ड्यूटी पर सिर्फ 3 मिनट लेट पहुंची थी और उन्होंने उसे वहीं रोककर कह दिया कि यहां 1 सेकंड की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर मित्तल ने सोनिया के सामने 3 अजीब से नियम रखे। पहला, बिना किसी काम के इधर उधर नहीं भटकना। दूसरा, कोई भी बाहर का इंसान अंदर नहीं आ सकता। और तीसरा, जो सबसे अजीब था, हॉल के आखिर में एक पुराना जंग लगा दरवाजा है, उसके बारे में कभी कोई सवाल नहीं पूछना। अब जाहिर सी बात है, ऐसा नियम सुनकर तो किसी के भी मन में शक पैदा हो जाएगा। सोनिया का दिमाग भी सवालों से घूमने लगा। आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या था जिसे डॉक्टर मित्तल पूरी दुनिया से छिपाकर रखना चाहता था? सोनिया की बेचैनी तब और भी बढ़ गई जब डॉक्टर मित्तल के केबिन में उससे गलती से कुछ फाइलें जमीन पर गिर गईं, और उन्हीं फाइलों को उठाते हुए उसकी नज़र एक अडल्ट मैगजीन पर पड़ी। लेकिन ये कोई नॉर्मल मैगजीन नहीं थी। इसमें अपने पार्टनर को हथौड़ी से मारकर तड़पाने जैसे घिनौने और हिंसक तरीकों के बारे में लिखा था। ये सोच के ही सोनिया सुन्न पड़ गई कि एक शरीफ दिखने वाले डॉक्टर के दिमाग में इतनी हैवानियत भरी हो सकती है। पहले दिन का खौफ अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि शाम को उसका सामना हुआ नाइट गार्ड बिलाल से। 1 नंबर का बदतमीज आदमी जो अपनी गंदी नजरों से लगातार सोनिया को घूरे जा रहा था और बेहुदा बातें कर रहा था। अब सोनिया को पूरा यकीन हो गया था कि ये जगह बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर उसी रात एक छोटी सी गलती सोनिया को वापस उसी मुर्दा घर में खींच लाई जहां उस बंद दरवाजे के पीछे का खौफनाक सच उसका इंतजार कर रहा था। हॉस्टल पहुंचकर सोनिया को एहसास हुआ कि वो जल्दबाजी में डॉक्टर मित्तल के केबिन से गलत केस फाइल उठा लाई है। अब वो जानती थी कि अगर सुबह तक फाइल वापस नहीं रखी तो डॉक्टर मित्तल उसकी जान ले लेगा। इसलिए डरते डरते उसने फैसला किया कि वो रात में ही वापस मुर्दा घर जाएगी। जब वो मुर्दा घर पहुंची तो गेट पर कोई नहीं था। अंदर घुसी तो देखा कि नाइट गार्ड बिलाल शराब के नशे में धुत जमीन पर पड़ा सो रहा है। सोनिया ने सोचा कि चलो यही सही मौका है, चुपचाप अंदर जाकर फाइल बदलकर वापस आ जाएगी। वो केबिन में गई, उसने अपनी फाइल उठा ली और जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, उसकी नजर उसी जंग लगे दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से एक हल्की टिमटिमाती हुई रोशनी आ रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसके डर पर हावी हो गई। वो दबे पांव उस दरवाजे की तरफ बढ़ी और अंदर झांकने की हिम्मत की, और जो नज़ारा उसने देखा
उसने उसकी रूह कंपा दी। कमरे की दीवार पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था और उसके नीचे लैटिन में लिखा था सैक्युलम ऑब्स्क्यूरम। सोनिया को याद आया, इसका मतलब होता है अंधकार का युग। ये समझते ही उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। अंदर डॉक्टर मित्तिल पूरी तरह बिना कपड़ों के एक महिला की लाश के साथ घिनौना काम कर रहा था। ये सिर्फ नेक्रोफिलिया नहीं था, यानी मुर्दों के साथ संबंध बनाना। ये उससे भी कहीं ज्यादा भयानक था। ये एक शैतानी पूजा थी। वो लाश के पास रखी एक शैतान की तस्वीर के सामने अजीब से मंत्र पढ़ रहा था और तभी अंधेरे से एक भयानक शैतानी साया बाहर निकला। सोनिया अपनी आंखों के सामने हैवानियत और काले जादू का ये खेल देखकर वहीं जमसी गई। सोनिया ने जो देख लिया था वही उसकी मौत की वजह बन गया, और इसके बाद जो हुआ वो हमारे सिस्टम के चेहरे पर एक तमाचा है। इससे पहले कि सोनिया उस सदमे से बाहर आकर वहां से भाग पाती, नशे में धुत बिलाल की नींद खुल गई। उसकी चीख सुनते ही डॉक्टर मित्तल और उस शैतानी साये का ध्यान टूट गया। वो साया तो पलक झपकते ही गायब हो गया, लेकिन गुस्से में पागल डॉक्टर मित्तल और बिलाल ने सोनिया को पकड़ लिया। उन दोनों दरिंदों ने पूरी रात सोनिया के साथ हैवानियत की, उसे बेरहमी से मारा, पीटा और फिर उसकी जान ले ली। उन्होंने उसकी लाश को लावारिस लाशों वाले फ्रीजर में छुपा दिया, उसका सारा सामान जला दिया, और अगले दिन सोनिया सिर्फ एक गुमशुदा इंसान बनकर रह गई। जब उसके बेबस माँ बाप पुलिस के पास उसकी रिपोर्ट लिखाने गए तो इंस्पेक्टर ने 48 घंटे से पहले रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया, और ऊपर से ये शर्मनाक बात कही, अरे शायद किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। मतलब उनकी बेटी की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी। सिस्टम ने मदद करने के बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया, और कुछ महीनों की दिखावे की कार्रवाई के बाद केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और जानते हैं इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा क्या है? वो ये है कि डॉक्टर मित्तल और बिलाल आज भी उसी मुर्दाघर में काम कर रहे हैं, आजाद, बिना किसी सजा के डर के, और शायद अपने अगले शिकार की तलाश में। सोनिया के सपने, उसके माँ बाप की उम्मीदें और इंसाफ की आस, सब कुछ उसी मुर्दाघर के एक ठंडे फ्रीजर में दफन हो गया। सवाल आज भी यही है कि उस मुर्दाघर में सोनिया के साथ दफन हुआ सच क्या कभी बाहर आ पाएगा, या फिर न जाने और कितनी सोनिया इसी तरह सिस्टम की लापरवाही और इंसानी हैवानियत का शिकार होती रहेंगी।